कभी एक साधारण सी टॉर्च को हाथ में लेकर सोचा है? मतलब कुछ सेल, एक छोटा सा बल्ब, एक स्विच और बस अंधेरा गायब। ये कोई जादू नहीं है, बल्कि हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में ही छिपा हुआ एक बड़ा शानदार विज्ञान है। तो आज हम इसी छोटे से रहस्य की परतों को खोलने वाले हैं। तो सवाल यही है कि भाई ये सब काम करता कैसे है। आखिर इन साधारण सी दिखने वाली चीजों में ऐसा क्या खास है जो मिलकर रोशनी पैदा कर देती हैं। चलिए एक जासूस की तरह इसके अंदर की दुनिया को समझते हैं और इस पहेली को सुलझाते हैं। ठीक है, तो हमारी खोजबीन शुरू होती है पावर के सोर्स से। देखिए, किसी भी टॉर्च की जान होता है उसका इलेक्ट्रिक सेल, जिसे हम सब आम भाषा में बैटरी भी कहते हैं। तो ये सेल असल में एक छोटा सा पावर प्लांट ही तो है। इसके अंदर ना कुछ खास केमिकल्स होते हैं जो अपनी जमा की हुई एनर्जी को बिजली में बदल देते हैं। और ये सब कुछ एक बड़े ही शांत और कंट्रोल तरीके से होता है हमारी हथेली के अंदर। अब एक बहुत जरूरी बात, सेल के दोनों सिरों को अगर देखें तो इन्हें टर्मिनल कहते हैं। मतलब वो सिरे जहां से बिजली का रास्ता शुरू और खत्म होता है। एक तरफ होती है धातु की टोपी, वो है पॉजिटिव सिरा, और दूसरी तरफ एक चपटी सी धातु की डिस्क, वो है नेगेटिव सिरा। और मजे की बात यह है कि रोशनी पैदा करने के लिए इन दोनों ही सिरों का जुड़ना बहुत जरूरी है। तो ठीक है, पावर का सोर्स तो हमें मिल गया। अब बात करते हैं उस हिस्से की जो असल में रोशनी पैदा करता है, यानी कि हमारा बल्ब। बल्ब के कांच के अंदर वो जो एक बेहद महीन सा घुमावदार तार दिखता है ना, बस वही है असली हीरो। इसे कहते हैं फिलामेंट। होता क्या है कि जब बिजली की एनर्जी इस पतले से तार से होकर गुजरती है तो ये इतना गर्म हो जाता है कि चमकने लगता है, और बस हमें मिल जाती है रोशनी। और यहाँ एक और दिलचस्प बात है, बिल्कुल सेल की तरह ही बल्ब के भी दो कनेक्शन पॉइंट यानी कि टर्मिनल होते हैं। एक तो है इसके बेस का पूरा मेटल का हिस्सा, और दूसरा है बिल्कुल नीचे की वो छोटी सी मेटल की टिप। और पता है, ये डिजाइन कोई इत्तेफाक नहीं है, बल्कि एक पूरा रास्ता बनाने के लिए बेहद जरूरी है। तो अब हमारे पास दो खिलाड़ी हैं, एक सेल और एक बल्ब, और दोनों के पास दो दो टर्मिनल भी हैं। तो अब असली खेल शुरू होता है। इन्हें जोड़ा कैसे जाए ताकि बिजली का सफर पूरा हो सके। तो क्या लगता है, क्या तारों को कहीं भी जोड़ देने से बल्ब जल जाएगा? नहीं, सही कनेक्शन ही सब कुछ है। चलिए कुछ अलग अलग तरीकों से जोड़ने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि कौन सा तरीका काम करता है। तो ये रही पहली कोशिश। तार सेल के एक सिरे से बल्ब के एक सिरे तक तो जुड़ा है, लेकिन बिजली को वापस सेल तक आने का कोई रास्ता ही नहीं मिला। नतीजा, कोई रोशनी नहीं। अच्छा, दूसरी कोशिश देखते हैं। इसमें तार सेल के दोनों सिरों से तो जुड़े हैं, पर वे बल्ब के सिर्फ एक ही टर्मिनल को छू रहे हैं। रास्ता फिर से अधूरा है, तो ये भी काम नहीं करेगा। और ये रहा वो आहा वाला मोमेंट। एक तार सेल के पॉजिटिव सिरे से बल्ब के एक टर्मिनल तक, और दूसरा तार बल्ब के दूसरे टर्मिनल से होता हुआ वापस सेल के नेगेटिव सिरे तक। देखिए, एक पूरा गोला बन गया, एक अटूट रास्ता, और बल्ब तुरंत जल उठता है। इसी पूरे और अटूट रास्ते को विज्ञान की भाषा में कहते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट। और इसमें सबसे जरूरी शब्द है पूरा और अटूट। मतलब अगर ये रास्ता कहीं से भी एक बाल बराबर भी टूट गया ना, तो करंट का फ्लो फौरन रुक जाएगा। एक और बात जानना जरूरी है कि इस सर्किट में करंट की एक फिक्स्ड डायरेक्शन होती है। ये हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल से अपना सफर शुरू करता है, बल्ब से होकर गुजरता है और नेगेटिव टर्मिनल पर अपना चक्कर पूरा करता है। बहुत बढ़िया। तो अब हमारे पास एक काम करने वाला सर्किट है, लेकिन इसे अपनी मर्जी से चालू या बंद कैसे करें? हर बार तार जोड़ने हटाने की जरूरत तो नहीं पड़नी चाहिए, है ना? बस यहीं पर एंट्री होती है स्विच की। एक स्विच असल में और कुछ नहीं है, बल्कि सर्किट के रास्ते में लगा एक दरवाजा या ड्रॉब्रिज जैसा है। इसका काम बस इतना सा है कि यह बिजली के रास्ते को अपनी मर्जी से जोड़ सके या तोड़ सके। जब हम स्विच को ऑन करते हैं तो ये समझ लीजिए कि वो ड्रॉब्रिज नीचे गिरकर रास्ता पूरा कर देता है और करंट बहने लगता है। और जैसे ही हम इसे ऑफ करते हैं, ये ब्रिज को उठाकर रास्ता तोड़ देता है और बिजली का फ्लो रुक जाता है। कितना सिंपल है, पर कितना असरदार है ना? अच्छा, अब तक हमने जो भी सर्किट बनाया उसमें मेटल के तारों का इस्तेमाल किया, पर एक सवाल मन में आता है, क्या ये जरूरी है कि रास्ता मेटल का ही हो? क्या हम इसकी जगह मान लीजिए प्लास्टिक या सूती धागे का इस्तेमाल नहीं कर सकते?
ये एक बहुत ही मजेदार और जरूरी सवाल है और इसका जवाब जानने के लिए चलिए देखते हैं कि जब अलग-अलग चीजों से सर्किट पूरा करने की कोशिश की गई तो क्या हुआ। तो होता ये है कि जब सर्किट में लोहे की चाबी या एल्यूमिनियम फॉयल जैसी मेटल की चीजें लगाई गईं तो बल्ब जल गया, लेकिन जैसे ही रबर का इरेजर या लकड़ी की छड़ी लगाई बल्ब बुझ गया। इससे एक बात तो साफ हो जाती है कि सभी चीजें बिजली के लिए एक जैसा बर्ताव नहीं करती। तो जिन चीजों से बिजली आसानी से गुजर जाती है उन्हें हम कहते हैं कंडक्टर या हिंदी में चालक, और जो चीजें बिजली के रास्ते में एक दीवार बनकर खड़ी हो जाती हैं उन्हें कहते हैं इंसुलेटर यानी रोधक। तो हमारे सर्किट के तार क्या हुए? कंडक्टर। और हाँ, ये बिल्कुल मत सोचिएगा कि सिर्फ कंडक्टर ही काम के होते हैं। अरे, इंसुलेटर्स हमारे सेफ्टी के लिए उतने ही जरूरी हैं। बिजली के तारों के ऊपर प्लास्टिक का कवर, पेचकस पर रबर का हैंडल, ये सब इंसुलेटर ही तो हैं जो हमें बिजली के खतरनाक झटकों से बचाकर रखते हैं। और एक बात जो हमेशा याद रखनी चाहिए, हमारा शरीर भी बिजली का एक बहुत अच्छा कंडक्टर है। इसीलिए बिजली के उपकरणों के साथ काम करते समय हमेशा हमेशा बेहद सावधानी बरतनी चाहिए। आखिर ये हमारी अपनी सेफ्टी का सवाल है। तो हमने एक छोटी सी टॉर्च के अंदर छिपे विज्ञान को तो समझ लिया, लेकिन ये हमें एक बहुत बड़े और रोमांचक सवाल पर छोड़ जाता है। अगर हमारे चारों ओर की हवा एक इंसुलेटर है, तो फिर आसमान में कड़कने वाली बिजली उस हवा को चीरकर अपना इतना बड़ा सर्किट कैसे बना लेती है? इसके बारे में सोचिएगा जरूर।